नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एजेंडा। मैं हूं नगमा। इंटरनेशनल एजेंडा पर आज मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान जयंत कृष्णा, जो कि सीनियर फेलो हैं CSIS के, जो अमेरिका में स्थित एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है। लेकिन इसके पहले कि मैं जयंत जी से बातचीत करूं, जयंत जी आपका बहुत स्वागत है। किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं। बात है डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की। एक वो दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क एक दूसरे के साथ साथ थे। मस्क जो है वो ट्रंप का दाहिना हाथ थे चुनाव के दौरान में, उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन अब वो दौर है जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तू तू मैं हो रही है, और दोनों गली मोहल्ले में लड़ रहे पड़ोसियों की तरह लड़ रहे हैं। तो उनका झगड़ा अब पब्लिक के सामने है। मस्क सरकार से बाहर चंद महीने पहले ही हो गए। अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, अमेरिका पार्टी। जैसे ही ये ऐलान हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे कहा कि ये बिल्कुल बेतुका है, ऐसा करने से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मस्क हैं वो बिल्कुल डिरेल हो गए हैं, ही इज ट्रेन रेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, जयंत जी से भी जानेंगे। लेकिन इतना उन्होंने लिखा ही था कि मस्क ने भी कहा कि ये ट्रूथ सोशल है क्या, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ रहे एलॉन मस्क, बल्कि उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके वो मुखिया रहे। जो स्पेंडिंग जो खर्च है उसमें कटौती के लिए बनाया गया। लेकिन कुछ ही महीनों में बात इतनी बिगड़ गई है कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और एक नई पार्टी का ऐलान हो गया है। ट्रंप ने अपने बिग ब्यूटीफुल बिल को कानून बनाया तो उसकी निंदा करते हुए मस्क ने तीसरी पार्टी का ऐलान कर दिया और कहा है कि वो जो टू पार्टी सिस्टम उसको चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए इसके ऊपर अब समझते हैं जयंत कृष्णा से कि इसका मतलब क्या है अमेरिका के लिए। तो जयंत जी, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की बहुत दोस्ती रही और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनी एलॉन मस्क के लिए, उसको वो हिट कर रहे थे, वहां से निकले बाहर। अब उन्होंने अपनी एक पार्टी भी शुरू कर दी है, अमेरिका पार्टी। एक तो ये कि इनमें इतनी जल्दी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्या वजह रही इसकी? देखिए नगमा, मुझे सबसे बड़ा जो इस पे अफसोस लगता है वो ये कि पब्लिक लाइफ में अब कोई डिसेंसी नाम की चीज नहीं रह गई। जो स्टेट्समैन लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रही। जो ट्रंप और एलॉन मस्क के जो झगड़े से सामने बात आ रही है, बिल्कुल बच्चों की तरह से, किड्स की तरह से, या जो बिजनेस राइवल्स होते हैं उनमें जिस तरह की का झगड़ा होता है उस तरह का झगड़ा सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो एक नया टैक्स बिल ट्रंप लाए थे उसमें जो सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे देने की बात थी उसमें कमी करने की बात करी गई थी। और तो उस टैक्स बिल को मस्क ने बहुत ही यूएस के लिए अच्छा नहीं बताया, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि कहा कि इससे रिसेशन बढ़ेगा, इससे एक्सटर्नल बोरोइंग्स बढ़ेंगी, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से हुई थी, और जब बात बढ़ी तो फिर वो आपस में कहा सुनी इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप साहब को उन्होंने मेंशन किया कि जो जेफरी एप्स्टेन की जो फाइल्स थी उसमें उससे उनको लिंक किया और उसका नाम जोड़ने की कोशिश करी। हालांकि वो उन्होंने कमेंट बाद में एक्स पे, अपने ट्विटर जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उसे हटा दिया था। तो ये बात तो गड़बड़ चली रही थी काफी समय से। और मुझे लगता है बीच में ये लगा कि जब उन्होंने ट्विटर पे ये कमेंट हटाया था तो शायद कुछ तो झगड़ा जो है दरअसल कारोबार को लेकर है, बिजनेस है, ये बिजनेस टाइप। पहले दोस्ती भी बिजनेस की वजह से, झगड़ा भी बिजनेस की वजह से। मामला ईवी का है, एलॉन मस्क के। बिल्कुल टेस्ला ने काफी फंडिंग करी थी यूएस इलेक्शंस में, और अगर एलॉन मस्क की माने तो उनकी सपोर्ट के बगैर डोनाल्ड ट्रंप जीत नहीं सकते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे पूरी तरह से इनकार किया है। और मुझे लगता है कि ये अभी भी थ्रेट और पॉस्चरिंग की बात हो रही है। यूएस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी, अमेरिका पार्टी की जो बात कर रहे हैं, उसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भला वो एक सक्सेसफुल व्यापारी और एक बिजनेसमैन रहे हों। टेस्ला को देख लीजिए, या स्पेस एक्स को देख लीजिए, या एक्स उन्होंने जो खरीदा प्लेटफॉर्म, तो वो जरूर बिजनेस में उन्होंने अपनी जड़ें काफी गहरी कर ली हैं। लेकिन एक जो कोर कॉम्पिटेंस होती है एक पॉलिटिशियन में, एक पॉलिटिकल पार्टी यूएस जैसे बड़ी डेमोक्रेसी में लॉन्च करने की, मुझे लगता नहीं है। ये ज्यादा मोर ऑफ अ थ्रेट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिसी इश्यूज ऐसे बनाए ताकि
परसेप्शन जी, की लड़ाई जी। है। वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आकर ये बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ जुड़ना गलती है, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अलावा लोगों को विकल्प देंगे, तीसरी पार्टी का भविष्य जो है वो ज्यादा नहीं है, ये साफ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये पूरी तरह से डिरेल हो गए हैं, ही इज ट्रेन रेक्ट। और ये जो इनका बिग ब्यूटीफुल बिल जो कानून में बदला, उसको लेकर मस्क बहुत नाराज है, तो कह रहे हैं कि अगर यही करना था और कर्ज और बढ़ाना था $5 ट्रिलियन का, तो फिर क्यों डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया। इस बिल से भी किस तरह की समस्या मस्क को आ रही है, उन्होंने इस पर कमेंट किया। जब उन्होंने इस पर कमेंट किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे लिखा, मस्क कहते हैं ट्रूथ सोशल है क्या, हम तो जानते ही नहीं। तो ये जो वहां पे लड़ाई चल रही है किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, असर डाल रही है वहां की पॉलिटिक्स पे। देखिए, वहाँ की पॉलिटिक्स पे असर डाल रही है, वहाँ पे इकोनॉमी में असर डाल रही है। अगर आप इन सब जो इस जद्दोजहद में अगर आप देखिए तो जो टेस्ला के शेयर्स हैं वो काफ़ी काफ़ी गिर गए थे। उनका जो मार्केट वैल्यूएशन था वो काफ़ी गिर गया था। टेस्ला का ओवरऑल वैल्यूएशन गिर गया था। तो ये टेस्ला बहुत बड़ा प्लेयर है यूएस की इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। और मुझे लगता है कि इस झगड़े से दोनों में कोई जीतने वाला नहीं है। ये एक ऐसा झगड़ा है जिसमें दोनों की हार निश्चित है, बिकॉज जो बिजनेस है ट्रम्प का वो बिना यूएस की कप के पॉलिसी पेट्रोनेज के वो फ्लरिश नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है कि बिजनेस की सपोर्ट सारी राजनीतिक पार्टीज को भी चाहिए होती हैं। और अभी इसका असर अगर ये तीसरी पार्टी बनाते हैं या इस तरह के झगड़े का, मुझे लगता है जो अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, उस पे भी इसका असर, इसका प्रभाव दिखाई देगा। और अब लगता है, कभी लगता है कि नहीं ये झगड़ा सुलझ जाएगा, कभी लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, बिकॉज दोनों तरफ काफी पानी नदी के ब्रिज के अंदर से गुजर चुका है और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वाइस सेंस प्रिवेल करती है इन दोनों लोगों में, तो मुझे लगता है ये पैचअप कर लेना चाहिए। अब वो पहले जैसी दोस्ती तो नहीं रह सकती क्योंकि इतना ज्यादा एक्रिमनी हो चुकी है, लेकिन दोनों को समझौता करने में ही दोनों की समझदारी है। और खास तौर से एलॉन मस्क की अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो, बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगले 3.5 साल तक तो कम से कम ट्रम्प है ही हैं। और आप जल में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते, जो कहावत है। तो ये पैचअप वही दोनों की। पूछना चाह रही कि कारोबारी हैं मस्क, उनको भी तो ये समझ में आ रहा होगा कि क्या रिस्क है इस तरह का झगड़ा मोल लेने का, क्यों पंगा ले रहे हैं वो ट्रम्प। बिल्कुल, मुझे लगता है जितना रिस्क असेसमेंट करना चाहिए था इस तरह की चीजों, इस तरह की पोस्चरिंग करने से पहले और एक्स पे इस तरह के व्यूज डालने से पहले, वो नहीं किया गया। ये बहुत ही जल्दबाजी में बचकाना हरकत थी इस तरह से करना। और कहाँ एक तरफ, और बड़ा एक विरोधाभास है। अगर आप देखिए तो एक बार जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये पूरा इसलिए करा गया था कि जो फालतू के अनावश्यक खर्चे हैं यूएस सरकार के, वो कम किए जाएं। और दूसरी तरफ मस्क कहते हैं वो बिल एक ऐसा था कि जो बहुत ज़्यादा बोरोइंग बढ़ाएगा और यूएस को, इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ भेजेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा। तो ये क्या सच्चाई है, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहावत है कि इट्स ऑल मनी हनी, इट्स सारा बिजनेस का जो उनका इंटरेस्ट था, जब उन्हें वो डावाडोल होता दिखा, तो दोनों में वो फिर जंग छिड़ गई। और देखिए अगले आने। तो क्या इनका भविष्य होगा, इनकी दोस्ती का यही बड़ा सवाल है कि दुश्मनी जो है वो दुश्मनी कुछ कम होगी कि नहीं, दोस्ती पुरानी वाली तो नहीं हो सकती। आपने सही कहा, इट्स ऑल मनी हनी, इट्स वाज ऑल अबाउट बिजनेस। और लड़ाई जो दरअसल है वो टेस्ला और ईवी को लेकर हुई। मस्क को शायद कारोबार में वैसा फायदा नहीं मिल पाया जैसा वो सोच रहे थे। और अब बात ऐसी है कि खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। धन्यवाद बहुत आपका जयंत कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए।